हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो व्लॉग शुरू करते हैं। देखिए, पूरी रात तो काफ़ी झड़ हुआ है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। पता है 3:30 बजे तक रात को तो जगी थी और फिर अभी अर्ली मॉर्निंग उठ के रेडी हो गई हूँ। करीब करीब 7:30 बज रहे और जा रही हूँ पापा को ब्लड टेस्ट करवाने। पापा वैसे ही नाराज़ है क्योंकि उनका मॉर्निंग वॉक आज मिस हुआ है, एक तो बारिश की वजह से, एक मेरे वजह से। सुबह सुबह का समय है फ्रेंड्स, जा रहे पापा को लेके ब्लड टेस्ट। बारिश तो अभी भी हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो रही है, हल्की हल्की बारिश। रात भर तो जो हुआ है बहुत ज़्यादा, वो जो साइक्लोन का इफेक्ट, बारिश, झड़, अभी बस बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। यही से ऑटो में बैठेंगे थोड़ा सा। पापा का ना मॉर्निंग वॉक कभी भी वो मिस करना पसंद नहीं करते हैं, तो आज मिस हुआ है तो उनका सुबह से ही चिड़चिड़ चालू है। लेकिन कोई नहीं, मुझे कैसे भी करके उनका ब्लड टेस्ट करवाना है, इसीलिए मैं बस चुपचाप उनका सुन ले रही हूँ सारा डांट। कह रहे थे कि छाता वाता ली नहीं, इतना बारिश हो रहा है। एक्चुअली घर से निकलते ही वहीं पे ऑटो मिल जाता, लेकिन पापा बोले नहीं चलो मोड़ से ऑटो लेंगे। तो वही सोच के मैं नहीं ली थी कि एकदम घर से निकलते ही तो ऑटो में बैठ जाऊँगी, फिर छाता वाता क्या लेंगे, और मुझे व्लॉगिंग करना रहता है, एक हाथ में मोबाइल रहता है, पर्स रहता है, यही सोच के नहीं लिए थे छाता। एनीवेज़, मुझे तो भाई ये है कि कैसे भी ब्लड टेस्ट उनका हो जाए, वही मेरा ध्यान दिक्कत है। और रास्ते भर कुछ ना कुछ बात से उनका चिड़चिड़ापन चल ही रहा था। पानी भी पीने नहीं दिए थे, उनका मतलब रूटीन ही चेंज हो गया था। सुबह 4 बजे से उठ के वो पानी पीते हैं, नहा वहा के अपना रेडी होके चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक, फिर मंदिर, ये सब उनका रोज़ का रूटीन रहता है। और आज सब गड़बड़ हो गया, मैं घर में बैठा के रख दी हूँ, पानी वानी पीने भी नहीं दी हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा नाराज़ तो हैं। लेकिन क्या करें बोलिए, करवाना भी तो ज़रूरी है ना। जल्दी पहुँच गए, पापा को बैठा दिए। पापा के डर से जल्दी लेके आई हूँ। एक्चुअली अभी 8 बजने में है 5 मिनट बाकी। 8 बजे से जेएमडी शुरू होता है, तो रिसेप्शन में अभी आया नहीं है कोई भी। जिन लोगों को पैसे वगैरह दूँगी, मैं जा रही हूँ एक बोतल पानी ले लूँ, ब्लड टेस्ट के बाद उनको पानी दे देंगे। उनको बैठा के आए हैं, बारिश हो ही रही है थोड़ी थोड़ी। पानी का बोतल का दुकान ही नहीं खुला है कोई अभी। सब दुकान बंद है। जलेर बोतल पावा जाए? हाँ, ठंडा लाग देना। मिल गया पानी। चलिए अब जाऊँ। यहाँ एक मंदिर है फूल बागान में, आइए बाहर से ही दर्शन करा देते हैं। गुस्सा हो भी रहे हैं और उनको मतलब ऐसे ही आज बारिश के लिए भी, वैसे भी वो नहीं जा पाते मॉर्निंग वॉक पापा, लेकिन मैं सोची आज ही करा दूँ, बारिश हो रहा है कभी भी, क्योंकि अगर कल फिर से बोलूँगी मॉर्निंग वॉक मत जाइए, वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए बारिश हो रहा है फिर भी हम सोचे आज ही करवा देते हैं जैसे भी हो। चलिए, रिसेप्शन अभी खुल ही जाएगा 5 मिनट में, तो फटाफट करवा देते हैं, तब घर चलेंगे। पानी ले लिए कि पी लेंगे पापा, क्योंकि ईसीजी भी है। ईसीजी फिर दूसरे रूम में इधर आना पड़ता है, दूसरे बिल्डिंग में। वहाँ ब्लड टेस्ट सब हो जाए तब फिर यहाँ दूसरे वाले बिल्डिंग में ला के ईसीजी करवा दूँगी। 8 बजे से लेके करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा ही बैठना पड़ा हम लोगों को ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ
लिपिड प्रोफाइल वगैरह था इसीलिए। और अब आप लोगों से मैं मिलूँगी ब्लड टेस्ट सीधा करवाने के बाद। ब्लड टेस्ट का कुछ शूट की नहीं हूँ, ब्लड टेस्ट के बाद फिर आप लोगों से आगे मिलेंगे और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो ब्लड टेस्ट हो गया है फाइनली काफ़ी देर बैठने के बाद, और अब दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं एक्सरे करवाने के लिए। पापा भी ना परेशान हो गए हैं, 2.5 घंटे करीब करीब बैठना पड़ा, लेकिन अब चिड़चिड़ नहीं कर रहे, अब मूड ठीक है उनका। गईना बगल चलिए, यहीं पे है दूसरा वाला गेट। यही वाला। हाँ हाँ यही है सीधा। वो बोला आपका नाम बुलाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ईसीजी भी पापा का हो गया, और बस ईसीजी के बाद अब घर ही जाना था। तो फिर हम लोग निकल गए वापस घर जाने के लिए। यहीं जेएमडी के बाहर से ही ऑटो भी मिल जाता है आराम से। मम्मी को फ़ोन में बात हुआ था, मैं पूछी थी कि अगर नाश्ता वास्ता कुछ लाना है तो लेते आऊँ, यहीं बगल में गुप्ता ब्रदर्स है। तो मम्मी मना कर दी कि नहीं, नाश्ता वास्ता नहीं लाना है। तो फिर बस नाश्ता नहीं लेना था, तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया कि चलते हैं अब घर। यहाँ मंदिर है, पापा ने मंदिर में दर्शन किया। आज तो जाने दी नहीं थी, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ तो मंदिर वगैरह में भी दर्शन रोज़ करते हैं पापा। तो यहीं फूल बागान मंदिर में पापा दर्शन किए, प्रणाम किए भगवान को, फिर ऑटो ले लिए घर जाने के लिए हम लोग। और पापा को भूख तो लगी गई थी, क्योंकि उनको आदत है ना सुबह अपना ब्रेकफास्ट बाहर ही वो कर लेते हैं जब अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करते हैं योगा वगैरह करके। तो वही है कि हम लोग जब ऑटो से उतरे तो पापा बोले कि अपने दोस्तों के साथ जाके कुछ खा लेंगे, क्योंकि घर में पता नहीं अभी नाश्ता बना भी होगा कि नहीं, देर से बनता है। तो बस पापा देखिए चले गए वो दूर उस पार अपने दोस्तों के साथ, और मैं वापस घर की ओर चली गई रोड क्रॉस करके। मानिक तल्ला पहुंच गई हूँ। पापा चले गए नाश्ता करने अपने फ्रेंड लोग के साथ। हम बोल दिए कि ठीक है जाइए कर लीजिए, क्योंकि घर में अभी नाश्ता इतना जल्दी बनता नहीं है, और 11 बज भी गया है तो उनको खाना ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है तो हम बोले ठीक है आप खा लीजिए, खा के पापा घर आएंगे, और हम अब जा रहे घर। बने रहिएगा, बाकी भी पूरे दिन जो कुछ होगा वही सब दिखाएंगे ब्लॉग में। अच्छा लग रहा हो ब्लॉग तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बने रहिए, अब घर जाऊँ, बाकी दिन भर जो कुछ भी होगा वो सब दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स आए घर, नहा वहा के फिर बैठ रहे अभी, क्योंकि बारिश में भी भीगी गए थे, और बिना नहाए बाहर से आके होता भी नहीं मेरे से। तो नहा वहा लिए और अब नाश्ता करने बैठे हैं, चाय पियेंगे। मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है, माथा ना ऐसे ही दर्द, और अभी बारिश में थोड़ा भीग लिए है ना, और माथा दर्द करेगा। चलिए चाय ठंडा हो जाए इससे पहले चाय वाय पी लेते हैं। नाश्ते में कचौड़ी आया है, आइए दिखाते हैं। ये देखिए नाश्ते में आया है कचौड़ी, ये अचार है बहुत टेस्टी सा, कचौड़ी सब्जी चाय। और सुबह सुबह हम रसगुल्ला खाएंगे नहीं, इसीलिए आदि को बोले हैं ले लो ले लो, ऐसे झट से उठा के उसमें ले लो बस। हाय करो फ्रेंड्स, शाम का समय हो गया है, और ये देखिए चाय आ गया है मेरा। चाय के साथ है पापड़। बारिश हुई है, वेदर एकदम ठंडा ठंडा है, तो चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर बैठ के आराम से आप लोगों से बातें करेंगे। फ्रेंड्स चाय वाय पी लिए हैं, और तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है। वेदर भी इतना, बारिश तो दिन भर हुआ ही है, रात को भी पूरी रात बारिश हुआ है। साइक्लोन का जो इफ़ेक्ट था वो उतना नहीं इम्पैक्ट हुआ है कोलकाता में, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तेज़ हवा जो चल रही थी। और बाकी शायद जो आने वाला था साइक्लोन वो किसी और तरफ घूम गया है, बांग्लादेश की तरफ, तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है जितना डर रहे थे सभी कोलकाता के लिए। और फिर भी रास्ते में ना कई जगह पेड़ वगैरह तो गिरे ही है। सुबह सुबह निकले थे ना,
मतलब 8 बजे ही निकल गए थे, 8 से थोड़ा पहले ही निकल गए थे पापा का ब्लड टेस्ट के लिए। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 8 बजा JMD में। तो पता चला कि वहाँ पे अभी रिसेप्शन में भी कोई नहीं आया है, जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो भी नहीं आए हैं। तो फिर बैठना पड़ा कुछ देर। बारिश हो ही रही थी तो जाहिर सी बात है, रात भर बारिश हुई है, लोगों को आने में दिक्कत तो होगी, ट्रेन बंद है, बस वगैरह ऑटो ये सब भी कम ही चल रहा था, ऑटो का भी कम ही चल रहा था हम लोग भी जब गए थे। तो कुछ देर वेट करना पड़ा। फिर वो लोग आए तब फिर पता चला कि जब ब्लड टेस्ट होने को था तो पता चला उसमें लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी है, तो उसके लिए 12 घंटा मतलब खाली पेट हो तभी होता है वो टेस्ट। तो हुआ ये कि पूछा उन लोगों ने पापा से कितने बजे खाए हैं, तो पापा बोले 10:30। तो वो लोग बोले तब तक 8:15 ऐसा हो रहा था। तो फिर उन लोगों ने बोला नहीं 10:30 के पहले तो होगा नहीं। तो अब 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक वहीं बैठना पड़ा। एक्सरे भी जो है वो 10 बजे से शुरू होना था, तो फिर वही था कि ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, सब 10 बजे के बाद ही, 10:30 के बाद। अब प्रॉब्लम ये हुआ, पापा क्या हुआ ना, घर से तो ऐसे मॉर्निंग वॉक वैसे भी नहीं जा पाए, वो इतना तेज़ बारिश था। तो हम सोचे चलो भाई आज ही करवा दे, आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। वरना ना पापा अगर जानते हैं कि शोर शराबा करते, इसीलिए हम आज ही ले गए कि आज उनका ऐसे ही मॉर्निंग वॉक एब्सेंट हुआ है तो आज ही कि आज कराना ठीक है। वरना मेरा मन था कल जाती, क्योंकि खुद का ही तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मेरा। खैर गई और पापा को ना बैठा के चेयर में रख दिए थे, बाकी जो बिलिंग वगैरह हम ही करवा रहे थे जाके रिसेप्शन में। लेकिन खाली खाली सा था, सुबह का समय था तो ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं। अब जो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो जो टोटल अमाउंट हुआ वो ज़ोर से बोल दी 7,500 रुपये। तो मैं पैसे निकाल ही रही हूँ, तब तक पापा सुन लिए थे, वहाँ दूर से बैठे हुए हैं, तो बस आ गए। आके बोल रहे कितना पैसा बोल रहा है, कितना पैसा बोल रहा है वो लोग। हमने कुछ नहीं, आप जाके बैठिए, हम देख रहे हैं। बस उनको पता तो चल ही गया, इसीलिए मैं पापा को गिनने के लिए भी नहीं दी। मैं ना पैसा गिनने में मुझे थोड़ा समय लगता है, फिर भी हम सोचे हम खुद ही गिनेंगे, पापा से नहीं गिनवाएंगे कि चिल्लाएंगे। लेकिन उनको पता चल गया अमाउंट, अब बस पैसा तो दे दिए। फिर बैठना ही था 2 घंटे, पूरा टाइम उनको गुस्सा आ रहा था कि पूरा पैसा तुम्हारा वेस्ट हो रहा है, हम कहाँ तो करवाते हैं वहाँ फ्री में हो जाता है, ये लोग इतना महंगा, ये सारा चीज़ 1,500-2 हज़ार में ही हो गया होता दूसरे जगह, ये वो दुनिया भर का। चिल्लाए, मतलब चिल्लाए क्या, वो मेरे लिए वो कर रहे थे कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन देखिए पैसा वेस्ट का यहाँ बात ही नहीं है, ये सब तो रेगुलर जो चेकअप में पैसा इतना ही लगता ही है, सभी को पता है, इससे ज़्यादा भी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे फ़िक्र हो रही थी पापा के हेल्थ की। 2-3 साल पहले कोई भी चेकअप हुआ है, दवा कुछ भी नहीं खा रहे हैं, शुगर है, शुगर पेशेंट हो गए, पता नहीं ब्लड टेस्ट कभी करवाते हैं खुद से, कहाँ बोल रहे करवा लेते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं खुद ही करवाते हैं, खुद ही उनको पता है, सब राम भरोसे चलता है। इसीलिए ज़रूरी था, मुझे फ़िक्र हो रही थी कि एक बार मैं टेस्ट कराना चाहती थी। पूरा जो रूटीन चेकअप होता है, जो चीज़ें ज़रूरी है एज होने के बाद करवाना, साल में एक बार एटलीस्ट इंसान को कराना ही चाहिए। सब ठीक भी है तो बढ़िया बात है, लेकिन एक बार तो चेकअप होना चाहिए एटलीस्ट ईयरली। नहीं करवाते हैं तो इसीलिए मैं ज़बरदस्ती ले जाके करवाई हूँ। अब खैर जो भी चिड़चिड़ किए वो तो किए, लेकिन अल्टीमेटली हो गया है सब कुछ, सिर्फ पीपी वाला बाकी रह गया। बारिश बहुत थी ना आज, तो वो लोग बोले घर आके लेंगे भी नहीं लंच के 2 घंटे बाद। तो अब कल होगा वो वाला पीपी जो है, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर। बाकी सारा कुछ करवा लिए हैं तो अब बेफिक्र है, अब उनका काम हो गया। अब तो वो डॉक्टर पास जाने वाले हैं नहीं, हम आज रिपोर्ट लाने नहीं गए, आज ही रिपोर्ट मिल जाता शाम को। इतनी बारिश थी, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, मैं सोची थोड़ा आज रेस्ट ले लूँ, कल पीपी का भी हो जाएगा, तब फिर कल शाम को एक साथ रिपोर्ट ले के जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके आऊँगी। डॉक्टर रिपोर्ट सब देख के क्या बोलते हैं, सब कुछ ठीक है तो बढ़िया है, और अगर कुछ ऐसा दवा खाने का ज़रूरत है तो लाऊंगी, फिर चिल्ला विल्ला के मैं ही डांटूंगी, डांट के खिलाना पड़ेगा। और अगर सब ठीक है तब फिर बढ़िया ही है, बस मन का एक शांति तो मिल जाएगा कि सब चीज़ ठीक है हेल्थ का। इसीलिए करवाना था और कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना एज भी हो रहा है
और करना भी नहीं चाहते हैं कोई भी टेस्ट वेस्ट। तो बस यही था फ्रेंड्स, हो गया अल्टीमेटली ब्लड टेस्ट वगैरह भी। अब रिपोर्ट बस दिखाना है, वो सब मैं कल खुद अकेले जाके ही दिखा लूँगी, पापा तो और जाएंगे नहीं। बगल बगल में ही एचएमडी से रिपोर्ट उठाऊँगी और जाके डॉक्टर को काकुकाची में रिपोर्ट दिखाते हुए फिर घर वापस आ जाऊँगी, यही है। तो आज का व्लॉग जो है वो यही ख़त्म करते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बहुत देर तक सोए रह गए, लंच किए भूल गए दिखाना आप लोगों को, सोए रह गए। उठे हैं शाम को 7 बजे और अभी यही एडिट करके डालना भी है। तो व्लॉग जो है ना आज का यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।